अपने दर्द से मत भागो, उसे ही अपना हथियार बनाओ। ये एक शक्तिशाली मंत्र है जो हमें अपने दर्द को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने दर्द से भागते हैं तो हम उसे और भी मजबूत बना देते हैं, लेकिन जब हम उसे अपना हथियार बनाते हैं तो हम उसे एक नए उद्देश्य की ओर ले जा सकते हैं। अपने दर्द को हथियार बनाने से हमें कई फायदे होते हैं। हम अपने दर्द को समझने और उसे स्वीकार करने लगते हैं। हम अपने दर्द से सीखते हैं और अपने जीवन में सुधार करते हैं। हम अपने दर्द को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं और उसे एक अवसर में बदल देते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, तो अपने दर्द से मत भागो, बल्कि उसे अपना हथियार बनाओ। इससे तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्राप्त करोगे और अपने सपनों को पूरा करोगे। अपने दर्द को एक नए दृष्टिकोण से देखो और उसे एक अवसर में बदल दो। अपने दर्द को स्वीकार करना और उसे समझना पहला कदम है जो आपको अपने दर्द से निपटने और उसे एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद कर सकता है। जब आप अपने दर्द को स्वीकार करते हैं तो आप उसे नकारने या छुपाने की बजाय उसके साथ जुड़ने लगते हैं। इससे आप अपने दर्द के कारणों को समझने और उसके समाधान की दिशा में काम करने में सक्षम हो सकते हैं। एक प्रसिद्ध कहानी है जो इस बात को अच्छी तरह से दर्शाती है। ये कहानी एक युवा लड़के की है जिसका नाम रोहन था। रोहन एक मध्यम वर्ग के परिवार से था और उसके माता पिता ने उसे अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए कड़ी मेहनत की। रोहन पढ़ाई में अच्छा था और उसके माता पिता को उम्मीद थी कि वो एक दिन बड़ा अधिकारी बनेगा। लेकिन रोहन के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसके पूरे भविष्य को बदल दिया। जब वो कॉलेज में था तब उसके पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। रोहन के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। वो अपने पिता को बहुत प्यार करता था और उनकी मृत्यु के बाद वो टूट गया। रोहन ने अपने पिता की मृत्यु के बाद पढ़ाई करना बंद कर दिया और अपने आप को पूरी तरह से अपने दर्द में डुबो दिया। वो अपने कमरे में बंद रहता था और किसी से बात नहीं करता था। उसके माता पिता के दोस्त और रिश्तेदार उसे समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता था। एक दिन रोहन की मां ने उसे एक संत के पास ले जाने का फैसला किया। वो संत बहुत प्रसिद्ध थे और लोगों को उनके पास आकर शांति मिलती थी। रोहन की मां ने सोचा कि शायद संत रोहन को उसके दर्द से निपटने में मदद कर सके। जब रोहन संत के पास गया तो संत ने उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, रोहन, तुम्हारे पिता की मृत्यु एक बहुत बड़ा झटका है, लेकिन तुम्हें इससे निपटना होगा। तुम्हें अपने दर्द को स्वीकार करना होगा और उसे समझना होगा। रोहन ने संत से कहा, लेकिन मैं ये कैसे कर सकता हूं? मेरे पिता की मृत्यु के बाद सब कुछ अधूरा लग रहा है। संत ने कहा, यह सच है कि तुम्हारे पिता की मृत्यु एक बहुत बड़ा झटका है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तुम्हें अपने दर्द को स्वीकार करना होगा और उसे एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। रोहन ने संत की बात सुनी और उसने अपने दर्द को स्वीकार करने का फैसला किया। उसने अपने आप को अपने दर्द में डुबोने की बजाय उसके साथ जुड़ने की कोशिश की। उसने अपने पिता की यादों को संजोया और उनकी याद में कुछ अच्छा करने का फैसला किया। धीरे धीरे रोहन ने अपने दर्द से निपटना शुरू किया। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की और अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करना शुरू किया। उसने अपने पिता की मृत्यु को एक नए दृष्टिकोण से देखा और उसने सीखा कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें उनसे निपटना होता है। आज रोहन एक सफल व्यक्ति है और उसने अपने पिता की याद में कई अच्छे काम किए हैं। उसने सीखा है कि दर्द को स्वीकार करना और उसे समझना जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने दर्द को स्वीकार करना और उसे समझना पहला कदम है जो हमें अपने दर्द से निपटने और उसे एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद कर सकता है। जब हम अपने दर्द को स्वीकार करते हैं तो हम उसे नकारने या छुपाने की बजाय उसके साथ जुड़ने लगते हैं। इससे हम अपने दर्द के कारणों को समझने
और उसके समाधान की दिशा में काम करने में सक्षम हो सकते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, तो हमें अपने दर्द को स्वीकार करना चाहिए और उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हम अपने दर्द से निपटने और जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम हो सकते हैं। अपने दर्द से सीखने की कोशिश करना एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपको अपने दर्द से निपटने और जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। जब आप अपने दर्द से सीखते हैं, तो आप उसे एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं और आपको अपने जीवन में सुधार करने के अवसर मिलते हैं। एक प्रसिद्ध कहानी है जो इस बात को अच्छी तरह से दर्शाती है। ये कहानी एक युवा लड़की की है जिसका नाम प्रिया था। प्रिया एक बहुत ही प्रतिभाशाली छात्रा थी और उसने अपने स्कूल में कई पुरस्कार जीते थे। लेकिन जब वो कॉलेज में गई तो उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा। उसने अपने पहले सेमेस्टर में बहुत खराब प्रदर्शन किया और उसे लगा कि वो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकती है। प्रिया को बहुत दुख हुआ और उसने अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लिया। उसने अपने माता पिता और दोस्तों से बात करना बंद कर दिया और उसने अपने भविष्य के बारे में सोचना भी बंद कर दिया। लेकिन एक दिन उसके एक प्रोफेसर ने उसे मिलने के लिए बुलाया और उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। प्रोफेसर ने कहा, प्रिया, तुम्हारे खराब प्रदर्शन से ये नहीं पता चलता कि तुम प्रतिभाशाली नहीं हो, बल्कि ये तुम्हें एक अवसर देता है कि तुम अपने दर्द से सीखो और अपने जीवन में सुधार करो। प्रिया ने प्रोफेसर की बात सुनी और उसने अपने दर्द से सीखने का फैसला किया। उसने अपने खराब प्रदर्शन के कारणों को समझने की कोशिश की और उसने पाया कि उसने अपने समय का सही तरीके से उपयोग नहीं किया था। उसने अपने समय प्रबंधन कौशल में सुधार किया और उसने अपने अध्ययन के तरीके में भी बदलाव किया। धीरे धीरे प्रिया ने अपने प्रदर्शन में सुधार किया और उसने अपने सेमेस्टर में अच्छे ग्रेड प्राप्त किए। उसने सीखा कि दर्द से सीखना और अपने जीवन में सुधार करना संभव है। उसने अपने दर्द को एक नए दृष्टिकोण से देखा और उसने पाया कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आज प्रिया एक सफल पेशेवर है और उसने अपने जीवन में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उसने सीखा है कि दर्द से सीखना और अपने जीवन में सुधार करना बहुत जरूरी है। उसने अपने दर्द को एक अवसर में बदल दिया और उसने अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने दर्द से सीखना और अपने जीवन में सुधार करना संभव है। जब हम अपने दर्द से सीखते हैं, तो हम उसे एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं और हमें अपने जीवन में सुधार करने के अवसर मिलते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, तो हमें अपने दर्द से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हम अपने दर्द से निपटने और जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम हो सकते हैं। हमें अपने दर्द को एक अवसर में बदलना चाहिए और अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ना चाहिए। अपने दर्द से सीखने के कई फायदे हैं। इससे हम अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं और हम अपने लक्ष्यों की दिशा में काम कर सकते हैं। इससे हम अपने समय का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं और हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। इसलिए आइए अपने दर्द से सीखने की कोशिश करें और अपने जीवन में सुधार करें। आइए अपने दर्द को एक अवसर में बदलें और अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ें। दर्द को हथियार बनाएं। अपने दर्द को एक हथियार के रूप में उपयोग करना एक शक्तिशाली तरीका है जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने सपनों को पूरा करने में मदद कर सकता है। जब आप अपने दर्द को एक हथियार के रूप में उपयोग करते हैं, तो आप उसे एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। एक प्रसिद्ध कहानी है जो इस बात को अच्छी तरह से दर्शाती है। यह कहानी एक युवा लड़के की है जिसका नाम विकास था। विकास एक गरीब परिवार से था और उसके माता पिता ने उसे अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए कड़ी मेहनत की। लेकिन विकास के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसके पूरे भविष्य को बदल दिया। जब वो कॉलेज में था, तब उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसे अपने परिवार का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। विकास को बहुत दुख हुआ
और उसने अपने आप को अपने दर्द में डुबो दिया। लेकिन एक दिन उसने अपने दर्द को एक हथियार के रूप में उपयोग करने का फैसला किया। उसने अपने पिता की मृत्यु को एक प्रेरणा के रूप में लिया और उसने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू किया। विकास ने अपने दर्द को एक हथियार के रूप में उपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम किया। उसने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए एक अच्छी नौकरी प्राप्त की और उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने अपने दर्द को एक नए दृष्टिकोण से देखा और उसने पाया कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आज विकास एक सफल व्यवसायी है और उसने अपने परिवार का पालन पोषण करने में सफलता प्राप्त की है। उसने अपने दर्द को एक हथियार के रूप में उपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है और उसने अपने सपनों को पूरा किया है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने दर्द को एक हथियार के रूप में उपयोग करना एक शक्तिशाली तरीका है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने सपनों को पूरा करने में मदद कर सकता है। जब हम अपने दर्द को एक हथियार के रूप में उपयोग करते हैं तो हम उसे एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, तो हमें अपने दर्द को एक हथियार के रूप में उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम हो सकते हैं। हमें अपने दर्द को एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलनी चाहिए। अपने दर्द को एक हथियार के रूप में उपयोग करने के कई फायदे हैं। इससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम हो सकते हैं। इससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं और हम अपने दर्द को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। इसलिए आइए अपने दर्द को एक हथियार के रूप में उपयोग करने की कोशिश करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। आइए अपने दर्द को एक नए दृष्टिकोण से देखें और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्राप्त करें। संवेदनशीलता बढ़ाएं। अपने दर्द को समझने और दूसरों के दर्द को महसूस करने की क्षमता को संवेदनशीलता कहा जाता है। जब आप अपने दर्द को समझते हैं और दूसरों के दर्द को महसूस करते हैं तो आप अधिक संवेदनशील बन जाते हैं और आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। एक प्रसिद्ध कहानी है जो इस बात को अच्छी तरह से दर्शाती है। ये कहानी एक युवा लड़की की है जिसका नाम माया था। माया एक मध्यम वर्ग के परिवार से थी और उसने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे। जब वो छोटी थी तब उसके माता पिता का तलाक हो गया था और उसे अपने पिता के साथ रहने के लिए मजबूर किया गया था। माया को बहुत दुख हुआ और उसने अपने आप को अपने दर्द में डुबो दिया। लेकिन एक दिन उसने अपने दर्द को समझने और दूसरों के दर्द को महसूस करने का फैसला किया। उसने अपने आसपास के लोगों को देखा और उसने पाया कि कई लोग उसके जैसे ही दर्द से गुजर रहे थे। माया ने अपने दर्द को समझने और दूसरों के दर्द को महसूस करने की क्षमता को बढ़ाया और उसने अपने रिश्तों में सुधार किया। उसने अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ अधिक संवेदनशीलता से बात की और उसने उनके दर्द को महसूस किया। धीरे धीरे माया के रिश्ते मजबूत हुए और उसने अपने जीवन में अधिक संतुष्टि महसूस की। उसने सीखा कि संवेदनशीलता एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें दूसरों के साथ जुड़ने और उनके दर्द को महसूस करने में मदद करता है। आज माया एक सफल परामर्शदाता है और उसने अपने दर्द को समझने और दूसरों के दर्द को महसूस करने की क्षमता को बढ़ाया है। उसने अपने रिश्तों में सुधार किया है और उसने अपने जीवन में अधिक संतुष्टि महसूस की है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि संवेदनशीलता एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें दूसरों के साथ जुड़ने और उनके दर्द को महसूस करने में मदद करता है। जब हम अपने दर्द को समझते हैं और दूसरों के दर्द को महसूस करते हैं तो हम अधिक संवेदनशील बन जाते हैं और हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, तो हमें अपने दर्द को समझने और दूसरों के दर्द को महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हम अपने रिश्तों में सुधार कर सकते हैं
और हम अपने जीवन में अधिक संतुष्टि महसूस कर सकते हैं। संवेदनशीलता बढ़ाने के कई फायदे हैं। इससे हम अपने रिश्तों में सुधार कर सकते हैं और हम अपने जीवन में अधिक संतुष्टि महसूस कर सकते हैं। इससे हम दूसरों के दर्द को महसूस कर सकते हैं और हम उनके साथ अधिक संवेदनशीलता से बात कर सकते हैं। इसलिए आइए अपने दर्द को समझने और दूसरों के दर्द को महसूस करने की कोशिश करें और अपने रिश्तों में सुधार करें। आइए अपने जीवन में अधिक संवेदनशीलता बढ़ाएं और हम अपने जीवन में अधिक संतुष्टि महसूस करें। सृजनात्मकता बढ़ाएं। अपने दर्द को एक सृजनात्मक तरीके से व्यक्त करना एक शक्तिशाली तरीका है जो आपको अपने दर्द से निपटने और अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। जब आप अपने दर्द को एक सृजनात्मक तरीके से व्यक्त करते हैं तो आप उसे एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। एक प्रसिद्ध कहानी है जो इस बात को अच्छी तरह से दर्शाती है। ये कहानी एक युवा लड़के की है जिसका नाम रोहन था। रोहन एक मध्यम वर्ग के परिवार से था और उसने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे। जब वो छोटा था तब उसके माता पिता का तलाक हो गया था और उसे अपने पिता के साथ रहने के लिए मजबूर किया गया था। रोहन को बहुत दुख हुआ और उसने अपने आप को अपने दर्द में डुबो दिया। लेकिन एक दिन उसने अपने दर्द को एक सृजनात्मक तरीके से व्यक्त करने का फैसला किया। उसने एक डायरी में लिखना शुरू किया और उसने अपने दर्द को कविताओं और कहानियों के माध्यम से व्यक्त किया। धीरे धीरे रोहन ने अपने दर्द को एक सृजनात्मक तरीके से व्यक्त करने की क्षमता को बढ़ाया और उसने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्राप्त की। उसने अपने दर्द को एक नए दृष्टिकोण से देखा और उसने पाया कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आज रोहन एक सफल लेखक है और उसने अपने दर्द को एक सृजनात्मक तरीके से व्यक्त करने की क्षमता को बढ़ाया है। उसने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्राप्त की है और उसने अपने सपनों को पूरा किया है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अपने दर्द को एक सृजनात्मक तरीके से व्यक्त करना एक शक्तिशाली तरीका है जो हमें अपने दर्द से निपटने और अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। जब हम अपने दर्द को एक सृजनात्मक तरीके से व्यक्त करते हैं तो हम उसे एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाइयां आए तो हमें अपने दर्द को एक सृजनात्मक तरीके से व्यक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हम अपने दर्द से निपटने और अपने जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम हो सकते हैं। सृजनात्मकता बढ़ाने के कई फायदे हैं। इससे हम अपने दर्द को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। इससे हम अपने जीवन में अधिक संतुष्टि महसूस कर सकते हैं और हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए आइए अपने दर्द को एक सृजनात्मक तरीके से व्यक्त करने की कोशिश करें और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्राप्त करें। आइए अपने जीवन में अधिक सृजनात्मकता बढ़ाएं और हम अपने सपनों को पूरा करें। आत्मविश्वास बढ़ाएं। अपने दर्द पर विजय पाने से आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अधिक आत्मविश्वासी हो सकते हैं। जब आप अपने दर्द पर विजय पाते हैं तो आप अपने आप को अधिक मजबूत और सक्षम महसूस करने लगते हैं और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। एक प्रसिद्ध कहानी है जो इस बात को अच्छी तरह से दर्शाती है। ये कहानी एक युवा लड़की की है जिसका नाम प्रिया था। प्रिया एक मध्यम वर्ग के परिवार से थी और उसने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे। जब वो छोटी थी तब उसके माता पिता ने उसे एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन वो अपने सहपाठियों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई थी। प्रिया को बहुत दुख हुआ और उसने अपने आप को अपने दर्द में डुबो दिया। लेकिन एक दिन उसने अपने दर्द पर विजय पाने का फैसला किया। उसने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए काम करना शुरू किया और उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। धीरे धीरे प्रिया ने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया और उसने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्राप्त की।
उसने अपने दर्द पर विजय पाई और उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करना शुरू किया। आज प्रिया एक सफल व्यवसायी है और उसने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया है। उसने अपने दर्द पर विजय पाई है और उसने अपने सपनों को पूरा किया है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने दर्द पर विजय पाने से आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अधिक आत्मविश्वासी हो सकते हैं। जब आप अपने दर्द पर विजय पाते हैं तो आप अपने आप को अधिक मजबूत और सक्षम महसूस करने लगते हैं और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, तो हमें अपने दर्द पर विजय पाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अधिक आत्मविश्वासी हो सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के कई फायदे हैं। इससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं और हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इससे हम अपने आप को अधिक मजबूत और सक्षम महसूस कर सकते हैं और हम अपने जीवन में अधिक संतुष्टि महसूस कर सकते हैं। इसलिए आइए अपने दर्द पर विजय पाने की कोशिश करें और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। आइए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्राप्त करें और हम अपने सपनों को पूरा करें। जीवन को नए दृष्टिकोण से देखें। अपने दर्द को एक नए दृष्टिकोण से देखने से आप अपने जीवन को एक नए तरीके से समझने लगते हैं और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। जब आप अपने दर्द को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं तो आप अपने जीवन को अधिक गहराई से समझने लगते हैं और आपको अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद मिलती है। एक प्रसिद्ध कहानी है जो इस बात को अच्छी तरह से दर्शाती है। यह कहानी एक युवा लड़के की है जिसका नाम विकास था। विकास एक मध्यम वर्ग के परिवार से था और उसने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे। जब वो छोटा था तब उसके माता पिता ने उसे एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाया था। विकास को बहुत दुख हुआ और उसने अपने आप को अपने दर्द में डुबो दिया। लेकिन एक दिन उसने अपने दर्द को एक नए दृष्टिकोण से देखने का फैसला किया। उसने अपने जीवन को एक नए तरीके से समझने की कोशिश की और उसने पाया कि उसका दर्द उसे एक नए उद्देश्य की ओर ले जा रहा था। विकास ने अपने दर्द को एक नए दृष्टिकोण से देखा और उसने अपने जीवन को एक नए तरीके से समझने की कोशिश की। उसने पाया कि उसका दर्द उसे एक नए उद्देश्य की ओर ले जा रहा था और उसने अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ दिया। आज विकास एक सफल उद्यमी है और उसने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखा है। उसने अपने दर्द को एक नए उद्देश्य की ओर ले जाने के लिए उपयोग किया है और उसने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्राप्त की है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने दर्द को एक नए दृष्टिकोण से देखने से आप अपने जीवन को एक नए तरीके से समझने लगते हैं और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। जब आप अपने दर्द को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं तो आप अपने जीवन को अधिक गहराई से समझने लगते हैं और आपको अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद मिलती है। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, तो हमें अपने दर्द को एक नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हम अपने जीवन को एक नए तरीके से समझने लगते हैं और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने के कई फायदे हैं। इससे हम अपने जीवन को अधिक गहराई से समझने लगते हैं और हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद मिलती है। इससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं और हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए आइए अपने दर्द को एक नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें और अपने जीवन को एक नए तरीके से समझने की कोशिश करें। आइए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्राप्त करें और हम अपने सपनों को पूरा करें। मजबूत बने। अपने दर्द से लड़ने और उसे पार करने से आप मजबूत बन सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। जब आप अपने दर्द से लड़ते हैं और उसे पार करते हैं
तो आप अपने आप को अधिक मजबूत और सक्षम महसूस करने लगते हैं और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। एक प्रसिद्ध कहानी है जो इस बात को अच्छी तरह से दर्शाती है। ये कहानी एक युवा लड़की की है जिसका नाम अर्पिता थी। अर्पिता एक मध्यम वर्ग के परिवार से थी और उसने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे। जब वो छोटी थी तब उसके माता पिता का तलाक हो गया था और उसे अपने पिता के साथ रहने के लिए मजबूर किया गया था। अर्पिता को बहुत दुख हुआ और उसने अपने आप को अपने दर्द में डुबो दिया। लेकिन एक दिन उसने अपने दर्द से लड़ने और उसे पार करने का फैसला किया। उसने अपने आप को मजबूत बनाने के लिए काम करना शुरू किया और उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। धीरे धीरे अर्पिता ने अपने दर्द से लड़ने और उसे पार करने की क्षमता को बढ़ाया और उसने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्राप्त की। उसने अपने आप को अधिक मजबूत और सक्षम महसूस करने लगी और उसने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई। आज अर्पिता एक सफल व्यवसायी है और उसने अपने दर्द से लड़ने और उसे पार करने की क्षमता को बढ़ाया है। उसने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्राप्त की है और उसने अपने सपनों को पूरा किया है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने दर्द से लड़ने और उसे पार करने से आप मजबूत बन सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। जब आप अपने दर्द से लड़ते हैं और उसे पार करते हैं तो आप अपने आप को अधिक मजबूत और सक्षम महसूस करने लगते हैं और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, तो हमें अपने दर्द से लड़ने और उसे पार करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हम मजबूत बन सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। मजबूत बनने के कई फायदे हैं। इससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं और हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इससे हम अपने आप को अधिक मजबूत और सक्षम महसूस कर सकते हैं और हम अपने जीवन में अधिक संतुष्टि महसूस कर सकते हैं। इसलिए आइए अपने दर्द से लड़ने और उसे पार करने की कोशिश करें और मजबूत बने। आइए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्राप्त करें और हम अपने सपनों को पूरा करें।